Hello guys, welcome back. Myself Varun Adhikari and today we are going to do practical. निकाल दो, हाँ निकाल दो। मुझे पता था किसी बच्चों के दिमाग में आना सर जेब है आपके पास आज, ठीक? कोई नहीं, practical applications of heating effect of electric current, of heating effect of electric current. मस्ती से पढ़ेंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो डोरेमोन की जेब में गया ये। सर लगते भी डोरेमोन जैसे ही हो, कह लो यार कुछ भी यार, कोई बात कुछ भी कह लो। है देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो बात आएगी, इसका मतलब है कि आप घरों में दैनिक काल में कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं। बताया था पंखा जब घुमाते हो तो नीचे से गर्म हो जाता है, नीचे से गर्म हो जाता है। अब कुछ अमाउंट तो यूज हो गया पंखे में, बाकी का हीट में लॉस हो गया। अब ये हीट लॉस है यार, दिक्कत हो गई ना, दिक्कत हो गई, क्योंकि आप सर कह रहे हो कि हीट लॉस हो रही है और जहां भी वर्ड लॉस आता है ना तो हमें दिक्कत हो जाती है। ना 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 ना, ना। ये हीट लॉस को ही तो आप कई बार एनर्जी की फॉर्म में यूज कर रहे हो। वो जो आग सेकते हो हीटर से, उसमें भी उसको यूज कर लो तो कई बार यूजफुल भी है, कई बार यूजफुल भी है। तो बेटा कहां कहां पे यूज करते हैं, पहले इस चीज को देखें। देखो, जो आपके ऐसे वाले बल्ब आया करते थे पुराने, यार आप समझ जाना कैसे वाले बताना चाहो, उसमें ना ऐसे करके एक ऐसे, हाँ सर याद है, सुइयों देखते थे ऐसे करके हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। बेटा इसमें एक बहुत ही बढ़िया मटेरियल का, एलिमेंट का फिलामेंट लगा होता था। कौन सा एलिमेंट है वो? टंगस्टन। पहले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट याद कर लेना, 3800 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई है, बहुत हाई है। देखो बेटा होता क्या है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन है। अब जैसे टंगस्टन के पास इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना, ये क्या करेगी? हीट जनरेट करेगी। यहां से हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। अब हीट जनरेट जो हो रही है वो यहां पर रहेगी, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगी, बहुत सारी हीट, और उसके बाद ज्यादा अमाउंट किसमें चली गई? हीट में। और छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लोग जो देखते हो वो लाइट एनर्जी में देखते हो, यानी कि यहां पर आप लोग लाइट कैसे देखते हो? बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहली चीज समझ में आ गई। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है और इनर्ट गैस भी डाल देते हैं। इनर्ट गैस मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे, ताकि ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहे फिलामेंट। ठीक है बेटा, ये एक एप्लीकेशन हो गई। इसके अलावा और कहीं एप्लीकेशन देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर ऐसे ही करते रहना, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया। देखो दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आपके घरों में आपने सुना है तोते उड़ गए, सॉरी फ्यूज उड़ गया, वही है ना बात। तो हाँ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए तोते उड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं फ्यूज उड़ जाना। हाँ, जो फ्यूज है ना बेटा, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ सच्ची, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, एक वायर का पीस है, किसी भी मेटल का, एल्यूमिनियम ले लेना, कॉपर ले लेना, कोई ऐसा मेटल है ना, और इसके ऊपर एक पोर्सलेन की कोटिंग होती है। इसकी कोटिंग होती है पोर्सलेन, इसकी कोटिंग होती है बेटा PORCELAIN। सॉरी तो पहली बार सुन रहे हैं बेटा। ये पोर्सलेन है, एक सिरेमिक मेटल है। कैसा मेटल है? सिरेमिक। सिरेमिक क्या होते हैं बेटा? सिरेमिक वो होते हैं जो आपके क्ले वगैरह से बने होते हैं। हाँ, इतना सब कुछ नहीं है पर कोई भी पता होना चाहिए। पोर्सलेन वर्ड पढ़ रहे तो क्या चीज है पोर्सलेन, तो बेटा रिफ्यूज हो गया। अब पोर्सलेन इस वायर के साथ ऐसे कनेक्ट होता है, पोर्सलेन के बाहर कनेक्टिंग वायर होते हैं मेटल के, ऐसे कनेक्ट होता है। अब जब भी हमारे पास सर्किट होता है, कोई भी सर्किट है, उसमें फ्यूज कैसे कनेक्ट होता है? सबसे पहली बात सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। अब क्या होता है, सपोज करो आप लोगों का बहुत तेजी से करंट आया, बहुत तेजी से करंट आया, बहुत तेजी से करंट आने की वजह से क्या होगा कि यहां पर जैसे ही करंट जाएगा, यहां पर जैसे ही करंट जाएगा तो ये जो वायर है इसमें हीट जनरेट तो होगी,
और जब हीट जनरेट हो जाएगा तो ये वायर क्या हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा आपका, और आपका सर्किट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपका टीवी बच जाएगा। टीवी में जाके फ्यूज लगाते हैं, बहुत तेजी से करंट आ रहा है तो भाई ये फ्यूज ही तो काम करता है, सर्किट तोड़ देता है, यहाँ तक अप्लायंस को डैमेजेस होने से बचा लेता है। आप दोबारा से सिंचैन, आगे मारू और नोबिता, जो भी कार्टून है यार, वो छोटा भीम, हाँ खुश हो गए, ठीक है ना, हाँ जैसे जो भी देख सकते हो, जो भी देखना देख लेना, ठीक है, क्योंकि कैसे देखोगे एक बार, हाँ कंडीशन है फ्यूज बदल देना, अब फ्यूज तो बदलना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर अगर आप फ्यूज ना बदलें तो ठीक है, मत बदलो, कोई परेशानी नहीं है, तब तक तो सही रहेगा जब तक आपका अप्लायंसेस बहुत ज्यादा करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी दिन बहुत ज्यादा करंट आ गया पूरा टीवी हो जाएगा, इसलिए सस्ता सा फ्यूज आता है मार्केट में, लगा लेना, अगर फ्यूज उड़ जाता है एक बार तो तोते नहीं उड़ेंगे अप्लायंसेस के। समझ में आती है इतनी बातें, कोई दिक्कत? तो ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं बेटा। और ये सब जो हमारे पास हैं, इसके अलावा बेटा जो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल पावर, जी हाँ पावर की बात करते हैं। देखो बेटा पावर अगर मैं बात करूं तो पावर इलेक्ट्रिकल पावर है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस खत्म। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। ऐसे होता है डोरेमोन, एनीवेयर डोर। तो हमारे पास क्या निकल के आया इस बार, इलेक्ट्रिकल पावर। बेटा पावर जब हमने पीछे देखा तो हमने देखा कि P इज इक्वल्स टू VI था, P इज इक्वल्स टू VI था ना, कि पावर जो थी हमारे पास, कितना पोटेंशियल डिफरेंस और कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। अब जब हम लोगों ने इसमें T की मल्टीप्लाई कर दी थी, वो हीट थी, इस हीट को हम लोग एनर्जी भी कह सकते हैं। जब पावर में टाइम की मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसा समझ लेना कि आप जो हीट यूज कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पहली बात ऐसा समझ लो कि आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है। अच्छा फ्यूज का कॉन्सेप्ट बताऊं तो एक चीज और समझ, जैसे कि सपोज करो आपके पास 1000 किलोवाट का आयरन है, अभी वो इससे हटके और पीछे वाला टॉपिक है ना, तो 1000 किलोवाट का आयरन है और आपके घर में 220 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंस से सप्लाई कर लिया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वॉट है। तो देखो इसका जो ये पावर है, अरे यार अभी तो पढ़ाया था P इज इक्वल्स टू VI, भूल गए क्या इतनी जल्दी? तो करंट कितना आ रहा है इसमें, देखो करंट इज इक्वल्स टू P बाई V, तो P बाई V कर दिया ना, तो I इज इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी आएगी, इससे चली जाएगी, तो एक आ जाएगा 22 4 जा 48, 4.4, तो I की वैल्यू आई 4.4 एम्पियर। यानी कि अगर इतना करंट तो हमारा डिवाइस झेल सकता है, पर इससे ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, अप्लायंस डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज वायर लगा देंगे, इससे थोड़े से ज्यादा एम्पियर, आई का 4.4 एम्पियर आया, जो हम लोग फ्यूज लगाएंगे वो 5 एम्पियर का लगा देंगे, ठीक है, ताकि इतना थोड़ा सा करंट तो झेल लेता है, मटेरियल ऐसा बनाया जाता है कि थोड़ा सा झेल ले, ऊपर नीचे ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, पर इससे ज्यादा आएगा तो फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा और अप्लायंसेस बच जाएगा। और ये हमारे पास फ्यूज 1A 2A 3A 5 एम्पियर बहुत अलग अलग फॉर्म में 10 एम्पियर अकॉर्डिंग टू डिवाइस के हिसाब से डिजाइन करे जाते हैं, ठीक है। फटाफट से वापस आते हैं अपने इलेक्ट्रिकल पावर पे। तो हमारे पास एनर्जी चल रही थी, अभी जो एनर्जी कंज्यूम होती है, देखो पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। तो अगर मैं कहूं 1 वॉट की डेफिनेशन बता दो सर, आप कहोगे कि P इज इक्वल्स टू VI, तो किसी भी सर्किट के दौरान या किसी भी समय जब 1 वॉट तब कहा जाएगा जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू इट, तो इट इज कॉल्ड पावर। P इज इक्वल्स टू VI, और 1 वॉट कब होगा, जब 1 वोल्ट का करंट किसी समय पर 1 एम्पियर के साथ जा रहे होंगे दोनों मिलकर, है ना। अब मैं कहूंगा कि बेटा 1 वॉट की डेफिनेशन तो बिल्कुल सही बताइए, मैं एनर्जी की और बता दो। आप कह देना सर आप इसी में जो आपके पास है ना ये V और I, इसमें T की मल्टीप्लायर कर दो तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि VI की ऐसा यूनिट वॉट है और टाइम की हमारे पास क्या है, सेकेंड होती है। पर आपके जो घरों में यूज होती है ना,
तो ये नहीं होती, मतलब ये तो हमारे पास एनर्जी हो गई, ठीक है, लेकिन आपके जो घरों में यूज होती है ना, वो ऐसा यूनिट ये नहीं होती। आपके घरों में जो यूज होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो आपसे पूछेंगे 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, कितने जूल होंगे, तो लगा देना 1 किलोवाट आवर बोला है, यानी कि 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 1 घंटा, 60 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 3600, और ये 3 जीरो, 36 इंटू 10⁵ हो गया, ये यूं कह लो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल, ऐसे निकालते हैं, इतने जूल सर, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि आपका एक फ्रिज है, आपका एक फ्रिज है जो कि बेटा 800, मान लो 800 वाट का है, और ऑपरेट हो रहा है, और ऑपरेट हो रहा है 220 वाट के पोटेंशियल डिफरेंस में। एक महीने के दौरान, एक महीने के दौरान बताइए कितना किलोवाट, अभी ये किलोवाट जो है किलोवाट, हाँ ये वही है जो आपके घर में कहते हैं इतनी यूनिट आ गई हमारी, इतनी यूनिट आ गई, इतनी यूनिट आ गई, यही तो है यूनिट, एक तो है किलोवाट आवर, समझ रहे हो। अब इसने बोला है एक रेफ्रिजरेटर ने इतना पावर कंज्यूम करा, इतना पावर कंज्यूम करा, ठीक है, हाँ इसने सीधे पावर दे दी कि हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर ने पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर ये रेफ्रिजरेटर 30 दिन के लिए चल रहा है, कितने दिन के लिए चल रहा है, 30 दिन के लिए चल रहा है, 30 दिन के चलने पर अगर आपकी एक यूनिट का रुपया, एक यूनिट का रुपया कितना है, 3 रुपए मान लेते हैं, चलो 3 रुपए यूनिट, तो बताइए एक महीने में कितना कॉस्ट देगा ये, है ना। तो बेटा देखो पहले इसकी एनर्जी निकाल दो, एनर्जी क्या होता है, P इंटू टी टाइम, टाइम देखो टाइम 30 डेज हो गया, तो 800 वाट 1 घंटे की है, 800 वाट 1 घंटे की है, तो एक दिन की कितनी हो जाएगा, तो आप कह देना सर 800 वाट इंटू 24, तो ये एक दिन 24 घंटे, और कितने दिन के लिए चाहिए, 30 डेज के लिए, तो इतना तो आपके पास आ गई एनर्जी, ये तो हो जाएगी आपकी एनर्जी, है ना। ये समझ में आता है। मैं कहता हूं अगर ये 800 वाट है पर आवर, 800 किलोवाट पर आवर दे दिया मैंने, किलोवाट पर आवर, 1 घंटे में इतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो बताइए 30 दिन में कितनी यूनिट लेगा वो, तो आप कह देना कि सर 800 किलोवाट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 800 वाट ले लो, वाट पर आवर ले लो, ठीक है। तो 800 इंटू 24 24 घंटे होते हैं, 30 इसे करते हैं सॉल्व, 800 इंटू 24 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 24 3 जा 72, 720 तो इसका आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 800 इंटू 720, 72 इंटू 8 कितना होता है, ये भी पता है, कैलकुलेशन इतनी तेज होनी चाहिए कि आपके तुरंत हो जाए, ठीक है, 576 होता है, और ये 2 जीरो 1 3 जीरो, तो 1 2 3, समझ में आता है। तो अब ये क्या होगी, तो हमारे पास वॉट में आ गई ना, लेकिन किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, वॉट में खाना, तो किलोवाट में करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 गया, तो आपके पास इसकी यूनिट कितनी आ गई, यूनिट कितनी आ गई किलोवाट आवर में, सर 576 यूनिट आ गई, 576 यूनिट आ गई, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी बेटा, 3 रुपीज थी, तो 576 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 576 इंटू 3, तो 3 6 18, 3 7 21, 22, 3 5 15 और 2 17, 1728 रुपीज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी इंटू टाइम कर देंगे, पावर इंटू टाइम वो एनर्जी है, किलोवाट आवर नापी जाती है, लेकिन ऐसे यूनिट वाट पर सेकेंड होती है, पावर कैसे वाट होती है, एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है, एनर्जी कैसे यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, समझ आती है इतनी चीजें। अब छोटे मोटे क्वेश्चंस आप कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। इसी के साथ इस चैप्टर को बाय बाय कर देते हैं, हो गया ना बाय बाय, ठीक है।
अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।